तो टेंस सीखने से पहले हम लोगों को क्या क्या सीखना होगा? नंबर। क्या सीखना होगा? नंबर। ठीक है, नंबर सीखना होगा। नंबर मतलब क्या होता है? वचन। ठीक है, वचन। नंबर मतलब क्या होता है? वचन। हम लोगों को टेंस सीखने से पहले हम लोगों को नंबर सीखना होगा। ठीक है, तो नंबर के कितने वेद होते हैं? दो वेद। कितने वेद? दो वेद, एक सिंगुलर नंबर और एक प्लूरल नंबर। ठीक है, हम लोग वही चीज का हम लोग को सीखना होगा। इधर हम लोग लिखेंगे सिंगुलर नंबर। ठीक है, सिंगुलर, सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर नंबर, NUMBER। ठीक है, इधर हो गया आपका प्लूरल, प्लूरल नंबर। ठीक है, ठीक है। सिंगुलर नंबर मतलब क्या होता है? एक वचन। ठीक है, एक वचन। एक वचन, इसके क्या होता है? बहुवचन। ठीक है, बहुवचन, है ना। सिंगुलर नंबर एक वचन, प्लूरल नंबर बहुवचन। ठीक है, तो हम लोगों को ये नंबर के साथ साथ हम लोगों को क्या सीखना होगा? पर्सन। ठीक है, क्या सीखना होगा? पर्सन, है ना। पर्सन कितने भागों में बांटा है? पर्सन तीन भाग में बांटा हुआ है। कितने भागों में बांटा है? पर्सन तीन भाग में बांटा हुआ है। एक है क्या? फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन। और दूसरे में क्या है? सेकंड पर्सन, है ना, सेकंड पर्सन। और तीसरे में क्या है? थर्ड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन, है ना। तो नंबर में ही हम लोगों को पर्सन, नंबर के साथ साथ ही हम लोगों को पर्सन सीखना है, और पर्सन के साथ साथ हम लोगों को क्या सीखना है? सब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि टेंस हम लोग पढ़ेंगे ना, टेंस पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट के बिना हम लोग टेंस नहीं बना सकते हैं। सब्जेक्ट ही मेन होता है। तो नंबर, पर्सन और हम लोगों को क्या पढ़ना है? सब्जेक्ट, है ना। तीनों चीजों का हम लोगों को सीखना है। टेंस पढ़ने से पहले हम लोगों को ये चीज बेसिक से बेसिक हम लोगों को सीखना होगा। यदि हम तो टेंस पढ़ने से पहले हम लोगों को ये चीज पढ़ना होगा। पर्सन, पर्सन कितने भागों में बांटा है? बांटा गया है। पर्सन तीन भागों में बांटा गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और साथ में हम लोगों को क्या सीखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का अर्थ हम बताए थे आप लोगों को पहले, क्या होता है? क्या होता है? कर्ता। क्या होता है? कर्ता। ठीक है, करने वाला, है ना, कर्ता। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसको इसको एकदम दिल में रख लेना है, मन में एकदम बैठा लेना है, नहीं तो आप नहीं बना पाएंगे सेंटेंस। ठीक है, तो क्या होगा? फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? फर्स्ट पर्सन में आई, है ना, आई। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? आई। आई मैंने क्या होता है? मैं। ठीक है, हाँ। प्रथम, कुछ जो प्रथम पुरुष। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन मतलब क्या होता है? प्रथम पुरुष। ठीक है, अब सेकंड पर्सन। ठीक है, क्या होता है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में क्या सब्जेक्ट आता है? यू। यू मतलब क्या होता है? तुम। ठीक है, यू मतलब तुम, है ना। यू मतलब तुम चाहे आप, है ना, तुम चाहे आप दोनों हम बोल सकते हैं। ठीक है, तुम चाहे आप। ठीक है, और ये सेकंड पर्सन हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग आई, हुई, यू, दे, ही, सी, है ना, इसको हम लोग ग्रामर के, इसको हम लोग आई, हुई, यू, ही, सी, ये सब क्या होता है? इसको हम लोग जो भी हम लोग सीखने जा रहे हैं, ये इसको हम लोग एक प्रकार से हम लोग प्रोनाउन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग प्रोनाउन, टेंस की भाषा में हम लोग इसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे, है ना। टेंस, टेंस की भाषा में, टेंस में अगर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं तो हम लोग इसको सब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, सेकंड पर्सन मतलब द्वितीय पुरुष। ठीक है, द्वितीय पुरुष, है ना। पर्सन कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष। द्वितीय पुरुष में क्या है? सब्जेक्ट। इसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट बोलेंगे, है ना, यू। और थर्ड पर्सन में क्या है? थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में क्या है? ही, ही मने वह, किसके लिए? लड़की लड़का के लिए। ठीक है, लड़का के
लिए, ठीक है। और इसमें और क्या आता है, सी माने वाह, दोनों का ही सी का क्या आता है, दोनों का वाह, समझ में आ रहा है ना। ही और सी के दोनों का वाह वाह होता है, लेकिन अलग अलग के लिए प्रयोग होता है। सी लड़की के लिए और ही लड़का के लिए, ठीक है, लड़की के लिए, ठीक है, सी लड़की के लिए। और यहाँ पर और एक आता है इट, ठीक, ठीक है। इट मतलब क्या होता है, या, इट मतलब क्या होता है, या मतलब चीज वस्तुओं के लिए, ठीक है, चीज वस्तु के लिए, ठीक है, चीज वस्तु के लिए, समझ में आया ना। और यहाँ पर किसी का नाम भी हो सकता है, जैसे कि राम, है ना, किसी का नाम भी हो सकता है थर्ड पर्सन में, ही सी इट, और किसी का एक नाम हो सकता है थर्ड पर्सन सिंगुलर में, है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही सी इट और किसी का नाम हो सकता है। थर्ड पर्सन को हिंदी में क्या बोलते हैं, तृतीय पुरुष। थोड़ा बहुत संस्कृत भी पढ़ लेना चाहिए, ठीक है, तृतीय पुरुष, है ना। अब हम लोगों का काम, सिंगुलर नंबर का काम हम लोग का कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग प्लूरल की ओर चलते हैं, ठीक है। प्लूरल नंबर में फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, कौन सा सब्जेक्ट आता है, हुई मतलब क्या होता है, हम लोग, ठीक है, हम लोग। और सेकंड पर्सन में क्या है, यू सेम आता है, ठीक है, यू मतलब तुम लोग चाहे आप लोग, है ना, तुम लोग चाहे आप लोग, समझ में आया, तुम लोग चाहे आप लोग, है ना। और थर्ड पर्सन में क्या होता है, ही सी इट, और इट के बदले, है ना, ही सी इट के बदले में थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या आता है, दे, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिख दे रहा है ना, क्या आता है, दे मतलब क्या होता है, वे लोग, ठीक है, वे लोग। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर में नाम भी आ सकता है, जैसे कि राम एंड सीता, राम एंड सीता करेंगे, है ना, राम एंड सीता करेंगे, है ना, राम एंड सीता करेंगे, क्या क्या आ जाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर में आ जाएगा, सॉरी थर्ड पर्सन क्या में आ जाएगा, थर्ड पर्सन प्लूरल में आ जाएगा, ठीक है। नाम हमेशा कैपिटल में, शुरू का अक्षर हमेशा कैपिटल में आता है, ठीक है। थर्ड पर्सन प्लूरल में अगर नाम रखेंगे तो थर्ड पर्सन प्लूरल में आता है, ठीक है। दो नाम का दो नाम आ जाएगा थर्ड पर्सन प्लूरल में, ठीक है, एक नाम थर्ड पर्सन सिंगुलर में, समझ में आया ना। थर्ड पर्सन प्लूरल में दो नाम आ जाएगा। अगर दो नाम अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो कहीं प्रयोग नहीं होगा, कहाँ पर, सिंगुलर फर्स्ट पर्सन में भी नहीं होगा, सेकंड पर्सन में भी नहीं होगा, कहाँ होगा, थर्ड पर्सन प्लूरल में होगा, याद रखिए, ठीक है। तो ये चीज को हम लोगों को समझना होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग टेंस में क्या बोलेंगे, टेंस में क्या बोलेंगे, इसको सब्जेक्ट, क्या बोलेंगे, इसको सब्जेक्ट, क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट, याद रखना, ठीक है। इसको जब तक याद नहीं करोगे तब तक हम लोग आगे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसको टेंस में क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट, समझ में आया। तो एक बात देखिए, सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर, ठीक है। तो एक वचन बहुवचन, फर्स्ट पर्सन में क्या है, सब्जेक्ट क्या है, आई, ठीक है, आई मतलब मैं, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल में क्या है, हुई मतलब हम लोग। सेकंड पर्सन सिंगुलर में क्या है, यू मतलब तुम चाहे आप, है ना, और प्लूरल में यू सेम आए। और थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही सी इट और किसी का नाम, ही मतलब क्या होता है, ही माने वाह, और किसके लिए प्रयोग होता है, लड़का के लिए, है ना, किसके लिए प्रयोग होता है, लड़का के लिए, और सी लड़की के लिए, इट चीज वस्तु के लिए, और यहाँ पर किसी का नाम हो सकता है। और थर्ड पर्सन प्लूरल में इसको क्या बोलेंगे, दे, थर्ड पर्सन प्लूरल में सब्जेक्ट क्या आता है, दे, है ना, दे माने कोई लोग। और यहाँ पर थर्ड पर्सन प्लूरल में दो जन या दो से अधिक अगर बोलेंगे, राम सीता लक्ष्मण जो भी है, अगर उन लोग का नाम बोलेंगे तो थर्ड पर्सन प्लूरल में आएगा, समझ में आया। तो ये चीज को हम लोगों को सबसे पहले सीखना है। जब तक इसको याद नहीं करोगे तब तक हम लोग आगे नहीं पढ़ेंगे, जब तक इसको नहीं